भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। आधुनिक भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास की शुरुआत भारत में यूरोपियन लोगों के आगमन से मानी जाती है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 16वीं सदी में पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा किया गया। गोवा के पादरियों ने 1557 में भारत में पहली पुस्तक छापी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 ईस्वी में बम्बई में, वर्तमान जिसे मुंबई कहते हैं, में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। 1766 में कंपनी के असंतुष्ट कर्मचारी विलियम बोल्ट्स ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नीतियों के विरुद्ध अपने द्वारा निकाले गए समाचार पत्र में लिखा, लेकिन शीघ्र ही इन्हें वापस इंग्लैंड भेज दिया गया। जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा प्रकाशित 1780 में द बंगाल गजट को भारत का प्रथम अखबार माना जाता है। अर्थात भारत में पत्रकारिता के जो जनक हैं वो जेम्स ऑगस्टस हिक्की हैं। भारत में स्वतंत्र तथा तटस्थ पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रथम प्रयास जेम्स ऑगस्टस हिक्की तथा वरिंघम ने कलकत्ता जर्नल के प्रकाशन से किया। 18वीं शताब्दी में निकलने वाले प्रमुख अखबार कलकत्ता कैरियर, एशियाटिक मिरर, ओरिएंटल स्टार, बॉम्बे गजट, हेराल्ड एवं मद्रास गजट प्रमुख थे। उपयुक्त अखबार एक दूसरे की पूरक थे। इनमें आपसी प्रतिस्पर्धा का अभाव था क्योंकि ये सप्ताह के अलग अलग दिन निकलते थे। किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र 1816 में प्रकाशित बंगाल गजट था। इसका प्रकाशन गंगाधर भट्टाचार्य ने किया। 1818 अप्रैल में मार्शमैन द्वारा बंगाली भाषा में दिग्दर्शन नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। जेम्स सिल्क वर्किंघम का पत्रकारिता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने स्वतंत्र तथा तटस्थ पत्रकारिता को जन्म देकर पत्रकारों को पत्रकारिता अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। वर्किंघम ने ही प्रेस को जनता का प्रतिबिंब बनाया। प्रेस का आधुनिक रूप इन्हीं की देन है। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। इन्होंने संवाद कौमुदी 1821 में बंगला भाषा में तथा मिरातुल अखबार 1822 में फारसी भाषा में का प्रकाशन कर भारत में प्रगतिशील राष्ट्रीय प्रवृत्ति के समाचार पत्रों का शुभारंभ किया। भारत में अंग्रेजों द्वारा संपादित समाचार पत्रों में जो प्रमुख थे उनमें 1861 में टाइम्स ऑफ इंडिया, 1870 में स्टेट्समैन, फ्रेंड ऑफ इंडिया, मद्रास मेल, इलाहाबाद से पायनियर, सिविल एंड मिलिट्री गजट 1876 में, लाहौर से, और इंग्लिशमैन प्रमुख थे। इन एंग्लो इंडियन अखबारों में इंग्लिशमैन जो नाम से ही है सर्वाधिक रूढ़िवादी, प्रतिक्रियावादी, और स्टेट्समैन सर्वाधिक उदारवादी दृष्टिकोण वाला समाचार पत्र था। पायनियर सरकार का समर्थक अखबार माना जाता था। प्रख्यात समाज सुधारक राष्ट्रवादी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो विधवा विवाह के प्रवर्तक माने जाते हैं भारत में, आधुनिक भारत में, उन्होंने 1859 में बंगाली भाषा में सोम प्रकाश का प्रकाशन प्रारंभ किया। सोम प्रकाश एकमात्र समाचार पत्र था जिसके विरुद्ध
लिटन का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण वाले इस समाचार पत्र को पत्रकारिता के क्षेत्र में ऊंचा स्थान था। हिंदू पैट्रियट के संपादक पत्रकारिता के राजकुमार कृष्णोदास पाल थे। 1868 में कलकत्ता से बांग्ला भाषा में मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। लिटन के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए यह अमृत बाजार समाचार पत्र अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित हो गया। जो पहले बांग्ला में था वह वो अंग्रेजी साप्ताहिक बन गया। बम्बई से बाल गंगाधर तिलक द्वारा अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी का प्रकाशन किया गया। प्रारंभ में केसरी के संपादक आगरकर तथा मराठा का संपादक केरकर ने किया। (1826) में कानपुर से जुगल किशोर द्वारा हिंदी में प्रकाशित उद्दंड मार्तंड भारत का पहला हिंदी का समाचार पत्र था। 1913 में गदर का प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से किया गया। इसका प्रकाशन अंग्रेजी और पंजाबी में प्रारंभ हुआ। अनियमित रूप से गदर हिंदी, मराठी, गुजराती तथा पश्तो केवल एक अंक में प्रकाशित हुआ। अब प्रेस के विरुद्ध जो लगाए गए प्रतिबंध जो थे ब्रिटिश काल में, उनमें 1799 में लॉर्ड वेलेजली, जो भारत में सहायक संधियों का जनक माना जाता है, ने प्रेस नियंत्रण अधिनियम द्वारा सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाते हुए संपादक, मुद्रक तथा मालिक का नाम अखबार पर देना अनिवार्य कर दिया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 में इस अधिनियम को समाप्त कर दिया। 1823 में कार्यवाहक गवर्नर जनरल एडम्स ने लाइसेंसिंग रेगुलेशंस 1823 अर्थात अनुज्ञप्ति नियम बनाकर मुद्रक तथा प्रकाशक को मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया। तो मुद्रणालय स्थापित करने से पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अनुज्ञप्ति नियम द्वारा राजा राम मोहन राय का मिरातुल अखबार प्रतिबंधित कर दिया गया था। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक का दृष्टिकोण भारतीय समाचार पत्रों के प्रति उदार था। बेंटिंक के बाद बने कार्यवाहक अध्यक्ष चार्ल्स मैडकॉफ, जो कार्यवाहक गवर्नर जनरल थे, को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। मैडकॉफ ने 1823 के एक्ट को समाप्त कर 1835 में लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम लागू करवाया, जिसके अंतर्गत मुद्रकों और प्रकाशकों को केवल प्रकाशन के स्थान की सूचना देना होता था। लाइसेंस जो है उसको लेना जरूरी नहीं था। 1857 के विद्रोह के बाद लाइसेंसिंग एक्ट 1823 जो था, अब उसको लाइसेंसिंग एक्ट 1857 नाम देकर उसे पुनः लागू कर दिया गया। 1866 में पंजीकरण अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम द्वारा प्रत्येक पुस्तक तथा समाचार पत्र पर मुद्रक, प्रकाशक और मुद्रण स्थल का नाम देना अनिवार्य कर दिया गया। समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए बनाए गए अधिनियमों में 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, जो लॉर्ड लिटन ने लागू करवाया था, सबसे अधिक खतरनाक था। देशी भाषा के समाचार पत्रों की स्वाधीनता पर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट एक बहुत बड़ा आघात था। इस एक्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को अधिकार मिला था कि वह किसी भी भारतीय भाषा, जो यहाँ की देशी जो भाषाएं थी, लोकल समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालय की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। वायसराय कर्जन द्वारा 1908 में न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया, जिसके द्वारा उन
मुद्रणालयों तथा उनकी संपत्ति को जब्त करने की व्यवस्था थी, जिनके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रों से हिंसा अथवा हत्या को बढ़ावा मिलता था। इंडियन प्रेस एक्ट 1910 द्वारा ये व्यवस्था दी गई कि प्रकाशक से कम 500 रुपये तथा अधिक से अधिक 2000 रुपये पंजीकरण जमानत लेने का स्थानीय सरकार को अधिकार था। समाचार पत्र संबंधी कानूनों की समीक्षा के उद्देश्य से 1921 में प्रेस कमेटी की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष सर तेज बहादुर सप्रू थे। प्रेस कमेटी की सिफारिश पर 1908 और 1910 के अधिनियमों को समाप्त कर दिया गया। 1931 में इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट द्वारा 1910 के प्रेस संबंधी नियम पुनः लागू कर दिए गए। 1932 में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ, जो 1931 के एक्ट का ही एक विस्तारित रूप था। 1947 में प्रेस इंक्वायरी कमेटी की स्थापना कर समाचार पत्रों से संबंधित कानूनों की समीक्षा कर सुझाव पेश करना प्रारंभ हुआ। लॉर्ड वेलेस्ली, मिंटो, लॉर्ड एडम, कैनिंग, लिटन आदि को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का विरोधी माना जाता है। वहीं लॉर्ड हेस्टिंग्स, बेंटिंग, मैटकॉफ, मेकाले तथा रिपन को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थक माना जाता है। इस तरह हमें भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास की जानकारी मिलती है, जो आगे चलकर इतिहास बन गया।